जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में आज है दोस्तों कि जेएसयू जवानों के लिए लाखों की स्कीम, फायदा उठाएं, लास्ट डेट 15 नवंबर। और अफसरों पर मनमानी का सीधा आरोप, अब क्यों हैं चुप? हाँ जी दोस्तों, सीएजी ने लगाया आरोप। और तीसरी बात करते हैं कि शहीदों और बलिदानियों का अपमान नहीं करेंगे सहन, सरकार और लोगों को लगाई फटकार। एक्स सर्विसमैन की एक नई मुहिम। खबरें करते हुए साथ है, सबसे पहले मैं बात करूंगा उस लेटर की जिस लेटर के लिए हमने आपको बोला है कि जो जेएसयू जवान है उनके बच्चों के लिए 15 नवंबर तक एक स्कॉलरशिप की योजना है, उसके बारे में। और दूसरी फिर बड़ी बात करेंगे सीएजी रिपोर्ट की। सबसे पहले मैं बात करता हूं हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड, और 19 सितंबर 2023 का लेटर है, 19 सितंबर। और सभी के लिए राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, सवेरिया, वेटरन सेल, सभी के लिए डाला गया है और आप हम सब के लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप पीएमएसएस 2023-24 के लिए नोटिफिकेशन फॉर अवार्ड ऑफ पीएमएसएस 2023-24 हैज बीन इशूड बाय केंद्रीय सैनिक बोर्ड केएसबी न्यू दिल्ली। The eligibility criteria to apply for PMSS given Appendix A, procedure Appendix B. You are requested to give wide publicity, enable maximum benefit to wards of excellent JSUR for further necessary action. RL शर्मा कर्नल, यानी सबके लिए उन्होंने दिया है कि आप इसको फेमस करिए, डिसेमिनेट करिए, ताकि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो और वो फ़ायदा उठा सकें। और इसका अपेंडिक्स ए यानी कौन कौन के लिए है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब तक क्या करना है, इसके बारे में बता रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन चिल्ड्रन हु हैव टेकन एडमिशन इन 2023 इन फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, बीई, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएड, बीबीए, बी फार्मा, बीसीए, एमबीए एटसेट्रा, या ओनली अदर प्रोफेशनल कोर्सेज लिस्ट अवेलेबल इन वेबसाइट पे लिस्ट पड़ी है। जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इनके लिए ये लागू है। और इसकी इतने नाम लिए, उसके अलावा भी एक इसकी वेबसाइट पे लिस्ट पड़ी है। एक्स सर्विसमैन हु रिटायर्ड फ्रॉम आर्मड फोर्सेज इन द रैंक ऑफ जेएसयू एंड बिलो रैंक आर एलिजिबल फॉर पीएमएस। कमीशन्ड अफसर चिल्ड्रन आर नॉट एलिजिबल। यानी ये जेएसयू जवान जो रिटायर्ड हुए हैं उनके बच्चों के लिए, उनके वार्ड्स के लिए, लड़की है लड़का है, उनके लिए स्कीम लागू है। तो क्या है, मिनिमम 60% मार्क आर रिक्वायर्ड इन 10+2 हु जॉइंड ग्रेजुएशन कोर्स, या 60% इन ग्रेजुएशन हु जॉइंड पोस्ट ग्रेजुएशन। यदि आपने 12वीं पास किया है 60% से, आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए, या आपने ग्रेजुएशन किया है 60% से और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए। स्टूडेंट स्टडिंग सेकेंड या सब्सिक्वेंट ईयर आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। आप समझ सकते हो उसकी जो सेकेंड ईयर है उसके लिए स्कॉलरशिप नहीं है। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप क्या है, 36,000 पर एनम फॉर गर्ल। यदि आपकी बेटी है तो 36,000 एक साल में मिलेंगे, यदि आपका बेटा है तो 30,000 पर एनम। ड्यूरेशन टू अप्लाई फॉर पीएमएसएस इज 1 सितंबर 2023 टू 15 नवंबर 2023, यानी 15 नवंबर 2023। और ये सबके ही मैक्सिमम होते हैं, 60% सबका होता है और सबके बच्चे एप्लीकेबल है। मुझे लग रहा है जो रिटायरमेंट है, जरा ध्यान से सुने इस लेटर को ज़्यादा से ज़्यादा। आज जिस भी ग्रुप में रहते हैं या मेरा वीडियो नहीं आता है तो इस लेटर की कॉपी मुझसे ले लीजिए और शेयर करिए ताकि लोग इसको अप्लाई कर सकें और इसका फ़ायदा उठाएं। इसकी प्रोसीजर क्या होगा वो अपेंडिक्स भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा आप समझ सकते हो। इसके अंदर मार्कशीट है स्कूल का और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें आपकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और नाम वगैरह है, पीपीओ, डिस्चार्ज बुक इसकी कॉपी है और बैंक की डिटेल है। दोस्तों ये इतने डॉक्यूमेंट लगते हैं और ये लेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी, कैग की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट से हड़कंप मचा है। अफसरों की मनमानी, कस दिया शिकंजा, बिल्कुल शिकंजा कस दिया है। अब मैं मानना चाहता हूं कि बहुत सारी बातों पे बोलते हैं कि बीच में रिफ्ट पैदा कर रहे हैं जेएसयू जवान, जेएसयू अफसरों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है, सर्विसमैन इस तरह लगा रहे हैं। अब सीएजी सीधा आपके ऊपर लगा रही है। आप जरा इस पेपर की देख रही है, इंग्लिश का पेपर है, इसमें क्या क्या लिखा है। आर्मड फोर्सेस डिसेबिलिटी पेंशन नॉट टू कवर लाइफ स्टाइल डिजीज, 40% रिटायर्ड ऑफिसर क्लेम सर्विस रिटायर्ड डिजीज टू गेट हायर पेंशन। कहा है कि ये 40% जो अफसर हैं रिटायर्ड ले रहे हैं हायर पेंशन जबरदस्ती। ऑलमोस्ट स्टडी किया है, पूरी सर्वे, जरा सुनिए कान खोल के। फाउंड दैट सर्विस केसेस ऑफिसर बेयर बिंग
इशू डिसेबिलिटी स्टेटस जस्ट प्रायर टू देयर रिटायरमेंट। जैसे ही वो रिटायरमेंट जाते हैं उससे पहले लाइफ टाइम जीजी का अपना बना लेते हैं हिसाब किताब और दबा के पेंशन लेते हैं। ये रिपोर्ट जवान नहीं लगा रहे, ये आपकी सीएजी रिपोर्ट लग रही साहब, देखिए जरा, और पूरा पेपर भरा पड़ा है। अब बदलाव हुआ है, अब क्या बदलाव हुआ है उसको सुनकर आप चौंक जाओगे। यानी नियमों में बदलाव किया है, आर्मी ऑर्डर में बदलाव किया और पूरी पुरानी पॉलिसी थी उनको खत्म कर दिया है और नई पॉलिसी निकाली है 187 पेज की। और क्या क्या इफेक्टिव होगा जरा आप भी ध्यान से सुनिए। अब आपके ऊपर भी लाठी बजने वाली है, क्योंकि अब मनमानी तरीके से ये सोचना नहीं कि मैं यहां जाके कैटेगरी ले लूंगा, मेरी इतनी पेंशन है, एलएमसी की इतनी पेंशन मिल जाएगी। ऊपर से लगाकर A to Z नियमों में बदलाव कर दिया है। मेडिकल अफसरों को हिदायतें दे दी, जरा सुनिए। और AFT की भी नहीं चलने वाली, इतना आपको पता चल गया हो ना MOD और AFT में भी क्या प्रॉब्लम हो रही है। जरा देखिए, इसमें लिखा है 21/9/2023 का सब्जेक्ट है इंटाइटलमेंट, लिखा है सीधा रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्डेड टू द आर्मड फोर्सेस पर्सनल 2023 एंड गाइड टू मेडिकल अफसर 2023 रेगुलेशन। नई रेगुलेशन बनाई है 2023 की। और पूछे क्या है, आई एम डायरेक्ट टू से दैट प्रेसिडेंट ये प्लीज टू डिसाइडेड द इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर 2023 एंड सुपरसेशन ऑफ ऑल प्रीवियस ऑर्डर रूल्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। इसके संदर्भ में जितने प्रीवियस रूल और से सब खत्म कर दिए, नए रूल हैं, जरा लंबा है। पेंशन रेगुलेशन आर्मी 2008, नेवी पेंशन रेगुलेशन 1964, एयरफोर्स पेंशन रेगुलेशन 1964, सब में बदलाव कर दिया गया है दोस्तों। सब में बदलाव किया है, यानी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज क्या होगी, उनके इंटाइटलमेंट में बदलाव किया है, उनका असेसमेंट प्रोसीजर में बदलाव किया है, डिसेबिलिटी पेंशन में बदलाव किया है, लेवलाइज पेंशन बदलाव किया, वार इंजरी पेंशन में बदलाव किया, इनवैलिड पेंशन में बदलाव किया, इंपेयरमेंट रिलीफ, वार इंजरी रिलीफ, कांस्टेंट अलाउंस, सब स्पेशल फैमिली पेंशन, लेवराइज फैमिली पेंशन, सब में बदलाव कर दिया है। सबको अपने तरीके से होगा और इसका असेसमेंट प्रोसीजर होगा। मेडिकल बोर्ड क्या डिसाइड करेगा, और सबसे पहले वो केस ऑन ड्यूटी है नहीं है, इसके लिए सख्त कर दिया। अट्रीब्यूटेबली और अग्रीवेशंस के दोनों के नियम कर दिए। एक्स क्राइटेरिया में बदलाव कर दिया गया। इंजरी क्लास क्या होगी, इंजरी रिपोर्ट क्या होगी, असेसमेंट क्या होगा, आरएमबी क्या होगा, मेडिकल बोर्ड कैसे होगा, यानी बिल्कुल हर चीज में आपके ऊपर इतना ज्यादा उन्होंने एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज को देखेंगे ताकि आपको जो जेन्युइन है उसको मिले और लाइफ टाइम जो जाए हाइपरटेंशन है या शुगर है या पीस में बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना ही एफटी की ना ही सुप्रीम कोर्ट की चलेगी। ये आप सीधा बड़ा फरमान है, कल कहा था 10,000 करोड़ का बट्टा लग रहा है और उसको हमने कम करना है। और ये फाइनेंशियल मैटर था, गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी बना दी, सर्वे भी कर लिया, इशू भी कर दिया, लागू भी कर दी। 21/9/2023 के बाद जो रिटायर्ड होंगे उनके लिए लागू है। पिछले वालों का असेसमेंट होगा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं, जो ले रहे हैं वो लेते रहेंगे। और इसके ऊपर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सेना के बड़े अधिकारी, और इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी, हमारी वेदर कंडीशन ऐसी, तमाम ऐसी चीज़ें रखी गई। लेकिन कहते हैं ना सेना की एक कहावत है कि गलती एक करता है सजा सबको मिलती है। ये बड़ा उसी का जीता जागता उदाहरण है। कईयों ने मनमानी की होगी, कई बड़े जुनून होते हैं, जिसने मनमानी की वो ऊपर आ गए और उनकी वजह से बाकियों को भी ये सब देखना पड़ रहा है, आप देख सकते हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बलिदानी सैनिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं, पूर्व सैनिकों को। हाँ जी, बड़ी पहल, जबरदस्त पहल, इसका वीडियो भी जरा आप देखिए। और यह है मध्य प्रदेश मुरैना जिले के पोरसा के पास एक शहीद स्मारक है, वहां पर लोग मंडी है उसमें कचरा फेंक रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं। शहीदों का कोई भी 1% रेस्पेक्ट नहीं है, ना वहां प्रशासन देख रहा है, ना ही कोई लोगों को इंटरेस्ट है। आज हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने ये बीड़ा उठाया और आप देख सकते हो कितना बड़ा गाड़ी ले जाके अनाउंस कर रहे हैं। आसपास के जहां भी शहीद स्मारक हैं, आप जरा रेस्पेक्ट करना सीखिए। आप सैनिकों पे टीका टिप्पणी मत करिए। नई धारा उन्होंने कहा है 1951 की धारा 32 के तहत हम कार्रवाई के लिए सरकार से गुजारिश करते हैं और इनका सौंदर्यीकरण किया जाए। और इस मुहिम की अध्यक्षता कर रहे थे अरविंद सिंह तोमर हैं, जो सेना से रिटायर्ड हैं, और हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जिसमें कई ऑनरी कैप्टन हैं, सूबेदार हैं, जवान हैं, और सब जाके अपने समय में अपनी गाड़ियों के साथ जाके उधर एक पहल कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि भाई अपमान सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान की तरफ चेष्टा भी नहीं करना, नहीं तो फिर हम दो हाथ करने को भी तैयार हैं। क्योंकि हम जब अपनी कहते हैं ना अपनी डिग्निटी के ऊपर कोई सवाल आएगा, हमारे शहीदों के ऊपर इस तरह सवाल आएगा, तो हम सरकार के सामने भी अड़ेंगे और खड़ेंगे, और आप लोगों को भी हम जरूर सबक सिखाएंगे। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। बड़े शर्म की बात है कि इस पोर्शन में
जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, देश के लिए सदैव मर मिटने का काम करते हैं और शहीदों का यहाँ पर अपमान किया जाता है तो बड़े शर्म की बात है। आज तक तो इस रैली के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में यदि शहीदों का अपमान किया गया तो यहाँ पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, शासन प्रशासन को, कि शहीदों के किसी ने भी शहीदों के सम्मान में गलत टिप्पणी जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, वीर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।